आओ देखें क्या क्या बनता है मिल्कमेड से। पाइए 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज milkmaid.in पर। हाय माय लवली फूडीज, बच्चों की छुट्टियां बस शुरू ही होने वाली है और छुट्टियों के साथ बच्चों की डिमांड्स भी। तो आज मैं उनके फेवरेट रेड वेलवेट कपकेक्स की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है नेस्ले मिल्कमेड। तो चलिए शुरू करते हैं और आओ देखें क्या क्या बनता है मिल्कमेड से। पाइए 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज milkmaid.in पर। तो इसके लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। नेस्ले मिल्कमेड टिन, हाफ अ कप ऑफ मिल्क, 2 टीस्पून्स ऑफ विनेगर, 50 ग्राम्स बटर, मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून लाइट कोको पाउडर, हाफ अ टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, few drops of red food color, 1 cup fresh cream, 2 tablespoons powdered sugar, 4 to 5 tablespoons of cream cheese। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे आधा कप दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून विनेगर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये कर्डल हो जाए, यानी कि फट जाए। आप चाहें तो इसके बदले छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम्स बटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्कमेड, जो कि हमारी आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, और इसी की वजह से हमारे रेड वेलवेट कपकेक्स बहुत ही ज़्यादा रिच, मॉइस्ट और मज़ेदार बनेंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को बीट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए। नेक्स्ट मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसे भी बीट करेंगे। तो ये हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें हम छानेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लेकिन उससे पहले हम अपना पैन प्रीहीट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए बड़ी सी कढ़ाई या फिर पैन। नीचे एक बेस लगा दीजिए, या फिर आप चाहें तो कटोरी या रिंग भी रख सकते हैं, और इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो अब इस मिक्सचर के ऊपर मैं रख दूंगी छन्नी, और इसके ऊपर हम छानेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ लाइट कोको पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा ही टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, अच्छी सी इवन मिक्सिंग हो जाएगी और मिक्सचर काफ़ी लाइट और एयरी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने छान लिया है, और अब इस मिक्सचर को ऐसे मिक्स करते जाएंगे। तो इसको अच्छे से पहले फोल्ड कर दीजिए, और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे दूध। जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था विनेगर के साथ, वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए पूरा दूध मैंने डाल दिया, और अब इसको बीट करेंगे। तो बीटर से इसको लगातार मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एडिबल रेड फूड कलर, जिसकी वजह से हमारे कपकेक्स पे बढ़िया सा रेड कलर आ जाएगा। पर अगर आप चाहें तो कलर नहीं यूज़ करके आप बीटरूट का जूस या फिर ऑर्गेनिक फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीट कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा स्मूथ और थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब इनको डालते हैं पेपर कप्स में। तो ताकि प्रोसेस इजी हो जाए, तो मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया था जिपलॉक बैग में। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे पेपर कप्स लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी मोल्ड्स में, कटोरी में या बड़े केक टिन में भी इसको बेक कर सकते हैं। और इन सारे कप्स में हम बैटर को डाल देंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कप्स है ना, उसको आपको आधे तक के फुल करना है, क्योंकि ये राइज होने के बाद काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने सारे में भर लिया बैटर। तो बस अब ये रेडी है। इनको प्लेस कर देंगे प्रीहीटेड पैन में। तो
तो चलिए चेक कर लेते हैं। कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है, लिड हटा के चेक करते हैं और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे ये प्लेट और फिर इसके ऊपर रख देंगे सारे मोल्ड्स और फिर इसको ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे 20 से 22 मिनट के लिए। कभी कभी 20 मिनट भी लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मोल्ड, लेकिन आप 15 मिनट के बाद थोड़ा खोल के चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्कुल मत खोलिएगा। मैं आपको बीच में दिखाती हूँ। ये करीबन 7 से 8 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि कपकेक में थोड़ा बहुत राइस आने लगा है, मतलब कि आपके कपकेक्स परफेक्ट तरीके से पक रहे हैं। तो करीबन 20 से 21 मिनट हो गए। लिड हटा के चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे कपकेक्स एकदम बराबर तरीके से पक गए। इनमें अच्छा सा राइस भी आ गया। ये देखिए मैं आपको राइस दिखाती हूँ, काफ़ी फ्लफी बने हैं। लेट्स इंसर्ट अ टूथपिक एंड चेक। एकदम क्लीन निकली है, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन बाकी नहीं है। और मैं आपको एक और दिखाती हूँ चीज़ कि साइड्स भी इन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब कि परफेक्ट निशानी कि कपकेक अच्छे से पक गए। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है वरना ये ड्राई हो जाएंगे। तो इनको साइड में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारे कपकेक्स ठंडे हो रहे हैं, चलिए बढ़िया सी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग के लिए नेक्स्ट एक बोल में हम ले रहे हैं 1 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसके बदले व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं मिठास के लिए डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून क्रीम चीज़। तो आज मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम चीज़ के बदले फ्रेश छेना या फिर पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को बीट कर लेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से फ्लफ़ी और सॉफ्ट ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आधा पोर्शन आप फ्रेश क्रीम और आधा पोर्शन व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी। तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है एकदम फ्लफ़ी हो गई है, बढ़िया तरीके से बीट हो गई है। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कंसिस्टेंसी। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई जिपलॉक बैग में या फिर पाइपिंग बैग में। तो हमारे कपकेक्स अब अच्छी तरीके से ठंडे हो गए। चलिए अब इनको डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए मैं आपको इनको पेपर से निकाल के दिखाती हूँ। तो सारे कपकेक्स मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं, सुपर्ब कलर आया है। मैं आपको इसको दबा के भी दिखाती हूँ, है ना सुपर स्पॉन्जी। तो चलिए अब इनको फ्रॉस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार शेप नोजल डाला है। ऐसे धीरे धीरे सोल्स करते करते आप इसे डिज़ाइन बना सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो। और इसी तरह से सारे कपकेक्स को फ्रॉस्ट कर लीजिए। तो मैंने सारे कपकेक्स पे फ्रॉस्टिंग लगा दी और फिर टॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे 1 कपकेक को मैंने इसे चूर लिया था, वो मैं ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें और भी एडिशनल कलर्ड स्प्रिंकल्स, एडिबल बॉल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है मार्केट में, उससे भी आप सजा सकते हैं, या फिर आप सिंपली स्ट्रॉबेरी से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रेड वेलवेट कपकेक्स रेडी हो गए। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। यम्मी फ्रेंड्स, नेस्ले मिल्कमेड यूज़ करने की वजह से इसके टेस्ट में ना 4 चांद लग गए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने बच्चों के लिए ना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं milkmaid.in पर। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।